Hello and welcome. In this video we are going to discuss about the gametogenesis and the second part oogenesis. Okay. So the thing is that हमारा जो टॉपिक है वो है oogenesis, लेकिन आपको बता दूं NCERT में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो oogenesis वाले टॉपिक में यहाँ इस वाले पैराग्राफ में दे दी हैं और कुछ टॉपिक मिलता जुलता इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है जब इसकी स्टडी की जाती है अलग अलग लेवल पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस दोनों को हम कंबाइन कर दें, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों को हम इसी वीडियो में दोनों को कवर करेंगे। फोकस करना, पूरा समझ में आएगा, दोनों के दोनों टॉपिक समझ में आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं पूरे अच्छे तरीके से। फोकस करना है पढ़ाई पे, जो भी आवाज़ आए उसको इग्नोर मारना है। चलो फोकस करते हैं। What I am telling you that oogenesis वाली प्रोसेस में एक टाइप के सेल्स होती हैं जिनका नाम है oogonia। क्या नाम है इनका? अलग से लिख देते हैं, क्या नाम है? oogonia। इसका नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कौन सी सेल है? ये एक डिप्लॉइड सेल है। ये oogonia एक फिक्स नंबर में माइटोसिस का डिवीज़न करती हैं और अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेती हैं। जैसे कि एक बॉक्स है या फिर एक पॉलीथीन है जिसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मान लेते हैं वो चीज़ें जो हैं वो 100 की क्वांटिटी में, तो अगर आपने एक निकाल दी तो अब कितनी बचेगी? अब 99 बचेगी। 10 निकाल दी तो कितनी बचेगी? तो ऐसे काउंटिंग जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे गुल्लक से पैसे निकालेंगे, गुल्लक में पैसे ख़त्म होते जाएंगे। ऐसे ही oogenesis का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने पुराना वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में, जेनेसिस वाली प्रोसेस में, वहाँ पर स्पेशल टाइप की सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया नाम से। ये जो सेल्स होती हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं, जैसे कि इधर oogonia है, और ये भी मियोसिस करके क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। लेकिन वहाँ स्पर्मेटोगोनिया का जो थैला है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ से अगर आप 10 चीज़ें निकालोगे तो 10 चीज़ें निकलने से पहले यहाँ 10 का डबल 20 कर लिया जाता है, उसके बाद 10 दे दी जाती है। अगर वापस से आप 10 निकालोगे तो फिर वो जो 10 बची उसका वापस से क्या कर लिया जाएगा? 20 बना लिया जाएगा, फिर आपको 10 दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है। क्या चलता रहता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गई, यानी कि स्पर्म बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे। लेकिन oogenesis में ये जो oogonia है जो आगे जाके क्या बनाएगी? ओवम बनाएगी। क्या बनाएगी? ओवम, जिसका एक और नाम क्या है? एग। तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दो टर्म यूज़ होती है फीमेल्स में, एक होता है मिनार्की, ठीक है, और एक है मिनोपोज। तो जो मिनार्की है वो एक पुबर्टी से स्टार्ट होने वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होती है, जहाँ से एग की फॉर्मेशन चालू होती है। और मिनोपोज वो है जहाँ पर एग सारी ख़त्म हो जाती हैं, लास्ट सेल बचती है एग, वो भी ख़त्म हो जाती है। अब कोई भी ओवेरी के अंदर oogonia अवेलेबल ही नहीं है कि एग बन सके, तब हम उस स्टेज को बोलते हैं मिनोपोज। ओके, सो ये अराउंड 50 की एज में फीमेल्स में ये देखा जाता है कि अराउंड 50 तक मिनोपोज हो ही जाता है, मोस्टली गर्ल्स के अंदर देखा गया है। ठीक है, चलो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अब थोड़ा और फोकस करते हैं और वो भी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हैं। बढ़े आगे? ठीक है। सो द थिंग इज दैट सपोज दैट these are the cells which are known as oogonia। oogonia। अब ये oogonia, मान लेते हैं इनमें से ये वाली जो सेल है आगे सिलेक्ट होके आती हैं और ये क्या बन जाती है? इसका नाम बदल देंगे हम, इसका नाम रख देंगे प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte कैसी सेल है? डिप्लॉयड सेल है। ये एक प्रोसेस करने जा रही है जिसका नाम है मियोसिस। क्या नाम है? मियोसिस। कौन सा डिवीज़न है? मियोसिस फर्स्ट वाला डिवीज़न है। फोकस करना, जब एक डिप्लॉयड सेल मियोसिस का डिवीज़न करती है तो कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल बनती हैं। फिर वो डिवीज़न करती है तो कितनी बनती है? 4 सेल बनती है। तो मियोसिस सेकंड में कितनी सेल बन जाएगी? 4। लेकिन ध्यान से देखिए, मियोसिस तो हमने ऐसे ही पढ़ा है, पर यहाँ थोड़ा सा बदलाव है मेरे दोस्त। क्या बदलाव है? देखो ध्यान से। यहाँ ये वाला जो डिवीज़न होता है, यहाँ ये वाला जो डिवीज़न होता है, इसको भी हटा देते हैं वापस से।
स्टार्ट करते हैं कि ये जो प्राइमरी oocyte है जब ये डिवाइड करेगा तो ये इक्वल डिवीज़न नहीं करता है, ये अनइक्वल डिवीज़न करता है। तो एक बहुत माइन्यूट सी एक सेल बनाता है और एक अच्छी खासी बड़ी सेल बनाता है, लार्ज सेल। तो ये जो माइन्यूट सेल होती है ये एक्चुअल में इसको सेल ना बोलते हुए इसको बोलते हैं पोलर बॉडी, क्योंकि इसके अंदर के ना तो साइटोप्लाज्म कंप्लीट होता है, ना कोई सेल ऑर्गेनली होता है। पूरी तरीके से इसको निचोड़ के सारी इन्फॉर्मेशन, सारे का सारा जो मटेरियल है वो किसी एक ही सेल में डाल दिया जाता है और इस सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और सेकेंडरी oocyte आगे वापस डिवीज़न करता है, अगेन वही कंडीशन, एक और नई पोलर बॉडी बनाई जाती है और ये पोलर बॉडी बहुत माइन्यूट सी होती है, ना इसके पास इतना कोई कंटेंट नहीं होता है, इतना कोई एंजाइम या प्रोटीन या कोई भी डीएनए, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ये लाइफ को सस्टेन कर सके, ये सब डीजनरेट हो जाती हैं। तो यहाँ कौन सी सेल बचती है, वो बचती है ओवम। तो ये पूरी तरीके से आपके पास कौन सी सेल आ गई, एग सेल। ठीक है, तो यहाँ किसी भी टाइप का मैच्योरेशन नहीं देखा गया, लेकिन हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में देखा था स्पर्मेटिड बनते हैं, वो मैच्योर होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और उसके बाद स्पर्म बनता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक सेल बन गई है। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान से इन 3 नाम को आप सीक्वेंस वाइज समझिए, पहले प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और फिर ओवम बना। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर भी एक प्रोसेस चल रही होती है। ये जो सेल है ये नॉर्मल सेल नहीं, इस टाइप से नहीं, इनमें फॉलिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। यही आपको समझना है कि फॉलिकल क्या होता है। तो हम एक नए पेज पे चलते हैं जहाँ पे अपने को खाली स्पेस मिल जाए, जहाँ हम इसको समझ सकें। मैं जो बता रहा हूँ बेटा उसको समझो, मैं आपको बुक पढ़ाऊँगा, मैं सब कुछ समझाऊँगा, लेकिन जो समझा रहा अगर वो याद हो गया तो बल्ले ही बल्ले। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, अब फॉलिकल्स क्या होता है, तो बेटा फॉलिकल्स एक टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे ग्रेन्युलोसा सेल, जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, तो जब ओवेरी के अंदर, तो ओवेरी बना देते हैं, ये रही ओवेरी। इस ओवेरी के अंदर मान लेते हैं ये कौन सी सेल है, ये है प्राइमरी oocyte। कौन सा ये सेल है, प्राइमरी oocyte। तो इस प्राइमरी oocyte की सेल के ऊपर क्या होता है बेटा कि ये रही प्राइमरी oocyte और इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो ऐसे घेरा बना लेती है। तो ये क्या बन गया, एक पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक लेयर बन गई उस येलो कलर की सेल का। तो इसको बोलेंगे ग्रेनुलोसा सेल है। कौन सी सेल है, ग्रेनुलोसा सेल। इस ग्रेनुलोसा सेल की वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हम लिखेंगे, इसको बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। P फॉर प्राइमरी, यहाँ पे भी P फॉर प्राइमरी। अब यहाँ ये अंदर कौन है, रेड रेड पार्ट, ये प्राइमरी oocyte है और प्राइमरी oocyte के ऊपर येलो ग्रेनुलोसा सेल है और पूरे कंपोजिशन को प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अभी आगे बढ़ेगा, वापस से इसके अंदर वाली सेल का नाम वापस क्या है, प्राइमरी oocyte। लेकिन इसके ऊपर वाली सेल्स कौन होगी, वो होगी ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन जब ये आगे बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सिंगल लेयर होगी, अब इसके ऊपर डबल लेयर आ जाएगी। तो देखो ये कितने लेयर हो गए, डबल लेयर्ड हो गई और साइज में बड़ा हो गया। तो इसका नाम रखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ध्यान सुनना बेटा, ऐसे ही होता है ओवेरी के अंदर। अब यहाँ वापस से 3rd नंबर पे जाएगा तो यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट थिकनेस बना लेगी और इसमें कुछ लेयर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। इस चीज़ को ही आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम लूँगा आप लोगों का, आप ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज़ जो द रेड आपको सेल दिख रही है, यहाँ पर अब इस सेल का डिवीज़न होगा। देखो ये कौन सी सेल है, ये प्राइमरी oocyte है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। प्राइमरी oocyte सेकेंडरी फॉलिकल तक होता है, टर्चरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte। अभी आपको मैंने बताया कि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, जैसे कि कहाँ बताया था हमने, अभी कहाँ बताया था कमल सर ने, ये वाला, इस वाली जगह पे, कि प्राइमरी oocyte क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte बनने के बाद क्या बनता है, ओवम। अब तुम्हें यहाँ पे यही समझना है कि ओवम कैसे बन रहा है। तो हमारा डायग्राम वापस खोलते हैं, वापस इस पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ डायग्राम में। सेकेंडरी oocyte बना तो इस वाले फॉलिकल का नाम क्या होगा, टर्चरी फॉलिकल। वेरी इजी टू लर्न। लेकिन टर्चरी फॉलिकल में आपके पास कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं
ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे कुछ लिक्विड फिल हो जाता है। इस लिक्विड को एंट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंट्रम। और इनके ऊपर कुछ लेयर्स आ जाती है जिनको थीका लेयर बोलते हैं, थीका लेयर्स। ये जितने भी नाम हैं अभी हम बुक में पढ़ेंगे, आप बस रिमेंबर करो कि कहाँ कौन सी स्टेज पे क्या आया था। ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल कब बना? जब टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte आ गया, यानी प्राइमरी oocyte ने क्या किया? अपने आप को डिवाइड कर लिया। और पोलर बॉडी यहीं कहीं होगी जो डीजनरेट हो जाती है, बहुत छोटी सी होती है, उसको अपन यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दो। ये स्पर्मेटोजेनेसिस, ये oogenesis, तो मैंने आपको कल बता दिया था, यानी पिछले वाले वीडियो में, कि स्पर्मेटोगोनिया पुबर्टी के टाइम पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। और ये भी क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन पुबर्टी के टाइम पर नहीं। फीमेल में फीटल जब बच्ची जन्म ही नहीं ली है उससे पहले ही वो अपनी क्वांटिटी फिल कर लेंगे, यानी बैग थैला भर लेंगे अपनी सारी oogonia से। वो सारी स्पर्मेटोगोनिया हमेशा अपना थैला भरती रहती हैं, बनाती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार माइटोसिस कर लिया और जितनी क्वांटिटी बन गई सो बन गई, उसके बाद नई क्वांटिटी उसमें ऐड नहीं होती है। अब इनमें से कोई एक सेल आएगी, वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी और इस टाइप से डिवीज़न करके क्या बनाएगी? स्पर्म बनाएगी। और ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर ये आएगी, फिर इनकी जगह ये लेंगी। लेकिन इसमें क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे अभी कितनी है? 1 2 3 4। तो अगर यहाँ 4 oogonia है, यानी कि आपको 4 ओवम मिलने वाली है बस, उसके बाद कोई ओवम नहीं मिलेगी। तो सपोज दैट दिस इज़ द oogonia, जो इसका नाम हम क्या रख रहे हैं? प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte क्या कर रही है? बर्थ से पहले ही चालू हो गया है डिवीज़न करना, और बर्थ के चालू होने के बाद वहाँ बीच में सीज हो गई, उसने काम ही कंप्लीट नहीं किया। और फिर चाइल्डहुड आ गया, वहीं सीज हो गई। पुबर्टी आया, अराउंड 12 ईयर जब उस बच्ची के हो जाएंगे, पुबर्टी वाली एज आ जाएगी, तब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट उसमें हार्मोन रिलीज होते हैं, तब जाके ये पूरी कंप्लीट डिवीज़न करती हैं। और अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte का नाम चेंज, सेकेंडरी oocyte। नाउ सेकेंडरी oocyte वापस डिवाइड करेगी और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और ये ओवम बनता है। और ये क्या हो गया भैया? ये एडल्ट लाइफ में देखा जाता है, यानी कि 12 साल के बाद से ये वाले ओवम हर मंथ अलग अलग ओवेरी से रिलीज़ होना चालू हो जाते हैं। एक बार लेफ़्ट से रिलीज़ होता है और उसके नेक्स्ट 28 दिन के बाद वही राइट से एग रिलीज़ होता है। पर ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे, अभी इतना ही आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि ये रही यहाँ पर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? बताइए। प्राइमरी फॉलिकल वो फॉलिकल जिसके अंदर कौन सी सेल है? यहाँ पर ये प्राइमरी oocyte है। कौन सा है? प्राइमरी oocyte। और उसके ऊपर जो ब्लैक आपको दिख रही है, कुछ ब्राउनिश टाइप की लेयर, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर होने की वजह से इसको प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल, और ऐसे डिवीज़न करके देखो यहाँ पर कुछ फ्लूइड आपको दिख रहा है। तो जिसमें भी फ्लूइड दिखेगा तो वो कैरेक्टर किसका है? वो टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टर है। वहाँ एंट्रम नाम का एक फ्लूइड दिखता है। उसके बाद वो मैच्योर होके क्या बन जाता है? ग्राफिन फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल के बाद सिर्फ एक ही फॉलिकल अपन बोल सकते हैं, वो है मैच्योर फॉलिकल, और मैच्योर फॉलिकल का ही नाम हम रखते हैं ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है। और ये कौन है? ये बीच में ये कौन है? तो बेटा मैंने आपको बताया था, टर्शरी फॉलिकल जब भी आता है तो वहाँ पे प्राइमरी oocyte अपने आप को डिवाइड करके सेकेंडरी oocyte बन जाता है, और ये अभी भी सेकेंडरी oocyte है। ग्राफियन फॉलिकल में भी वो कौन है? सेकेंडरी oocyte। और आप ध्यान से देखो, ये पूरा ओवेरी की वॉल है, ये पूरा ओवेरी का डायग्राम है ना। तो ये जो दीवार है इसको तोड़ के ये ग्राफियन फॉलिकल नेक्स्ट टाइम में देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। और यहाँ से कौन बाहर आ गया? ये कौन बाहर आ गया? सेकेंडरी oocyte। देखो बेटा, ये वाला जो सेकेंडरी oocyte है इस पूरे के पूरे पार्ट से बाहर आ गया। ठीक है। और इसी प्रोसेस का नाम है ओव्यूलेशन। तो जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बोला था ओवेरी से ओवम रिलीज होना, ओव्यूलेशन। लेकिन एक्चुअल में ओवम की जगह कौन रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। तो जब सेकेंडरी oocyte ओवेरी से रिलीज होता है उसी का नाम है ओव्यूलेशन। रट्टा मार लो, समझ लो बेटा। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करके बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रहा है पार्ट, ये जो पार्ट है ये तो एक वेस्ट मटेरियल है, तो ये आगे जाके कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन करता है, कुछ इस टाइप की बॉडी बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस लूटियम। तो देखो भैया, इसके अंदर से कौन चला गया? सेकेंडरी oocyte। कचरा बचा, वो वेस्ट आगे गया,
उसका नाम रख दिया कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम एज अ ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि पता है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और इसका बहुत 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 एक इम्पॉर्टेंट रोल हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ तक क्लियर है? ब्लड सप्लाई इसमें है क्योंकि खाना वाना प्रोवाइड करवाना है। चलो काम की बात करते हैं। कमल सर ने ये पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलो 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 ओके, तो हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले oogenesis। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपकी बुक की इन्फॉर्मेशन है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ओके, सब कुछ क्लियर? थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेते हैं। ओके ये तो क्लियर है। विच मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल डिफरेंट है ना, क्योंकि पोलर बॉडी वाला कॉन्सेप्ट हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस में है नहीं, oogenesis में है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मतलब जब बच्ची जन्म ही नहीं ली है और oogenesis स्टार्ट हो जाती है जब वो एम्ब्रियो में होती है। और व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, यानी oogonia कितने होते हैं? अ कपल ऑफ मिलियन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अ कपल ऑफ मिलियन मतलब होता है एक ओवेरी में क्या होगा, आपके पास 1 मिलियन oogonia है, तो सेकेंड ओवरी में भी कितने हो जाएंगे? 1 मिलियन। सो अराउंड 2 मिलियन आपको क्या मिलेगी। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ईच फेटल ओवेरी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करिएगा कि ओवेरी के अंदर, एक ओवेरी के अंदर 2 मिलियन oogonia होती हैं। यानी कि 2 ओवेरी है तो उसका अगर काउंटिंग पूछ ले तो 2 मिलियन की जगह आप उसको काउंट करेंगे 4 मिलियन। ठीक है, यहाँ ईच ओवेरी मेंशन किया है, तो आप इसी चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है दादा, कोई भी दिक्कत आए कमेंट में क्वेश्चन पूछें, बता देंगे, ले आएंगे वीडियो नया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर वी आर टॉकिंग अबाउट कि 1 कपल मिलियन ऑफ जो होती है ईच ओवेरी में। नो मोर oogonia विल बी फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। एक बार जन्म ले लिया उसके बाद नई oogonia नहीं बनती है, जो है वही गुल्लक खाली होगा। ये क्या करती है? प्रो फेज में जाके स्टक हो जाती है ना, ये याद रखना, प्रो फेज के फर्स्ट वाले फेज में जाके स्टक हो जाती है। और मैंने स्टक वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ये जैसे ही देखो यहाँ पे डायग्राम अच्छे से क्लियर दिख रहा है, ये वाली जो सेल है ये यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनती है, और प्राइमरी oocyte जाके सीज हो जाती है। जन्म से पहले सीज हो गई, चाइल्डहुड भी निकल गया, और पुबर्टी के टाइम पर जाके वो आगे जाके डिवीज़न कर पाती है। तो यही तो इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको अच्छे शब्दों में दे रखी है। क्लियर है? सो द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड। टेम्परेरी मतलब आगे बढ़ेगी, अभी टेम्परेरी अरेस्टेड है, और उस टाइम पर वो क्या बन जाती है? प्राइमरी oocyte। ईच प्राइमरी oocyte देन सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अभी मैंने बताया हर प्राइमरी oocyte जो है वो एक लेयर से कनेक्टेड, मतलब क्या हो जाता है, उसके ऊपर एक घेरा बन जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। इसलिए यहाँ लिखा होगा देखो, इट इज़ नॉन एज प्राइमरी फॉलिकल। सो ऐसे कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं? किस टाइम तक? जब तक बच्ची पुबर्टी वाली एज पे आती है। तो ऐसे कितने प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं? तो अराउंड 60,000 से 80,000 के आसपास ही प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि वो 4 मिलियन, दोनों अगर ओवेरी का काउंट करें तो oogonia इतनी प्रेजेंट थी। और इस टाइम पर आते आते बहुत सारी oogonia डीजनरेट हो गई, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। क्लियर है? फिर धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में, क्योंकि वहाँ पर और लेयर आ जाती है ग्रेनुलोसा सेल की, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या लेयर बनने लग जाती है? थीका लेयर। थीका लेयर कुछ नहीं होता है, एक डिफ्रेंशिएशन हो गया कि हाँ चलो ये देखो ये एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, इस टाइप से। ओके आगे बढ़ते हैं। इस वाले पैराग्राफ में आपको एक एंट्रम वर्ड दिख रहा होगा, तो एंट्रम तो हमने टर्चरी फॉलिकल में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली टर्चरी फॉलिकल अब आ गया है। और टर्चरी फॉलिकल में 2 थीका लेयर मिलेगी, एक इनर और एक मिलेगी आउटर। तो इनर लेयर को बोलेंगे इंटरना, आउटर लेयर को बोलेंगे एक्सटर्ना। तो थीका लेयर इसमें कन्वर्ट आ जाती है, एंट्रम आ जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसको बोलते हैं। और साथ में जो प्राइमरी oocyte जिसकी बातें हम कर रहे थे वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। और जब ये कौन सा डिवीज़न है? एक अनइक्वल डिवीज़न है, और अनइक्वल डिवीज़न में एक क्या बनती है? फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसका भी डायग्राम मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। ये देखो पहला डिवीज़न हुआ, पोलर बॉडी बन गया और सेकेंडरी oocyte बन गया, और ये लिखा हुआ है यहाँ सेकेंडरी oocyte। अब उसी पैराग्राफ को यहाँ कंटिन्यू करते हैं, और कहाँ तक ख़त्म करेंगे? क्वेश्चन कहाँ है?
क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ तक। ये हमारा टास्क है, अभी आपका पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी oocyte। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस। वो क्या बोलना चाह रहा है कि सेकेंडरी oocyte के पास रिटेन रह जाता है, क्योंकि पोलर बॉडी से उसने सारा सामान अपने पास ही रख लिया, तो उसके पास न्यूट्रिशन अच्छा होता है, साइटोप्लाज्म अच्छा होता है, और ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो ऐसा क्यों करता है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्पर्म का डायग्राम पढ़ाया था। तो स्पर्म के नाम पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये कुछ भी सामान लेके नहीं आ रहा है। अगर मैं इस स्पर्म के कंपैरिजन में एक सेल बनाऊँ तो एक सेल कुछ इतनी बड़ी होती है। अब मुझे बताओ ये कितने माइटोकॉन्ड्रिया लेके आ जाएगा, ये कितना साइटोप्लाज्म लेके आ जाएगा वहाँ पे मिक्स करने के लिए, कितने राइबोसोम लेके आ जाएगा, कितने सेल ऑर्गेनेली लेके आ जाएगा दूसरे। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस देने आया है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, ये अपना न्यूक्लियस देने आया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स किसको अरेंज करनी है, इस एग सेल को। तो ये जब डिवीज़न करती है तब ये कौन सा डिवीज़न करती है, ये अनइक्वल डिवीज़न करती है, ताकि सारा का सारा मटेरियल में उसको लाना ना पड़े और यही अरेंज कर ले यहाँ पे फीमेल। मतलब एक टाइप का दहेज ही हो गया कि एक फ़ीमेल अपनी तरफ से दहेज इकट्ठा कर रही है, ताकि जो मेल पार्टनर आ रहा है तो साथ में ज़िंदगी अच्छे से जी सके। ऐसा कुछ भी XYZ एक फंडा मैंने अपने दिमाग से जोड़ लिया इसको। इट इज़ अ जोक्स अ पार्ट ओनली। सो डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर टू डी और डिजनरेट। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो डिवाइड करती है या डिजनरेट हो जाती है। तो इसका आंसर तो आप खुद ही ढूंढेंगे। आगे बढ़ते हैं। एट द प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। देखो आंसर इनने पहले से दे दिया। वो बोल रहे हैं कि आज के अभी हम ये सोच सकते हैं कि ना, हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि वो फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न पोलर बॉडी जो है वो डिवीज़न करता है या फिर वो डीजनरेट हो जाता है। इसमें हमें कोई नहीं बता सकते। काम की बात करते हैं। व्हाट इज़ देयर इन द टर्शरी फॉलिकल, वो चेंज हो जाता है और क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte है, और उसके ऊपर कौन सी लेयर चढ़ी हुई है, ज़ोना पेलुसिडा। बहुत इम्पोर्टेंट है भैया, आपको मैंने बताया था। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। ये यहाँ पर ये एंट्रम है। ये कौन है, ये सेकेंडरी oocyte है। और ये जैसे स्टेज यहाँ पे आते हैं तो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो ग्राफियन फॉलिकल का ये रह जाता है, और ये यहाँ पर ओवम जिसका हम सेकेंडरी oocyte बोल रहे हैं वो बाहर आ जाती है। और सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लैकिश पार्ट है ये ज़ोना पेलुसिडा है, ज़ोना पेलुसिडा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सेंटर में कौन है, सेकेंडरी oocyte। तो बेटा ज़ोना पेलुसिडा लेयर के साथ सेकेंडरी oocyte बाहर आया है, और इसी इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया गया है यहाँ पर। ज़ोना पेलुसिडा किसको सराउंड करती है, सेकेंडरी oocyte को। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। ओवम मतलब जिसको हम ब्रैकेट में ओवम बोल रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी oocyte आगे जैसे डिवीजन करेगा तो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा फ्रॉम द ओवेरी, और इट इज़ नॉन एज ओव्यूलेशन। यहाँ तक क्लियर। और ये वाला जो डिफ्रेंशिएशन हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो मेरी तरफ से oogenesis कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अब काम की बात, लास्ट हम मोड पे आ गए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे इसके साथ पढ़ते हैं।